जो बीत गया है वो फिर दौड़ ना आएगा। जी साथियों, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं संजय कुमार प्रजापति और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टेंस। तो प्यारे साथियों, आज हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। वो पास्ट टेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी पास्ट टेंस भूतकाल। यानी हम बात कर रहे हैं उन एक्शन की, उन कार्यों की, उस टेंस की जो पहले हो गया है। यानी पास्ट टेंस का मतलब है जो बीत गया है, यानी जो एक्शन हमने कल किया था, पिछले सप्ते किया था, पिछले महीने किया था। यानी पास्ट टेंस का मतलब होता है, पास्ट टेंस मींस दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी जो पहले ही घटित हो गया है। तो प्यारे साथियों, मेरे चैनल पर बने रहिए और आज हम आपको पास्ट टेंस के बारे में कुछ टिप्स देने वाले हैं। तो मेरे साथ अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। जी, शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं, पास्ट टेंस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि बच्चों के समझ में टेंस नहीं आ सकता, आ सकता है, बहुत आसान है। क्योंकि पास्ट टेंस के अंदर हम यूज करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब, वोज वर्ब, या फिर प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड या डिड नॉट। यानी ये सारी चीजें जो हेल्पिंग वर्ब है, वोज है, वर है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड है, डिड नॉट है, ये सारी चीजें पास्ट टेंस में ही यूज होने वाली हैं। जी समझिए, अगर हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस का मतलब बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट टेंस का मतलब है जो एक्शन पहले ही हो गया है, जो एक्शन पहले ही हो गया है। जी, जैसे मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाई थी, तो यानी मेरे द्वारा जो एक्शन हुआ वो कल ही हो गया था। मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाई थी। आई टॉट इंग्लिश यस्टरडे, मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाई थी। तो प्यारे साथियों, जब कोई एक्शन बीते समय में किया जाएगा, सुनिए, जब कोई एक्शन बीते समय में हुआ हो, जब कोई कार्य, जब कोई एक्शन बीते समय में हो गया हो, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाई थी, आई टॉट इंग्लिश यस्टरडे, तो मेरे द्वारा एक्शन हुआ पढ़ाने का। इसमें सिंपली सीधे सीधे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। कल मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, इसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। कल कक्षा में विद्यार्थियों ने शोर मचा दिया था, द स्टूडेंट मेड नॉइज इन द क्लास यस्टरडे, इसमें पास्ट टेंस का यूज हुआ। यानी हमारे द्वारा जो बीते कल में कार्य किए गए वो सब पास्ट टेंस कहलाएंगे। यानी एक्शन होने पर सेकंड फॉर्म का यूज होगा, एक्शन नेगेटिव में होने पर, नकारात्मक होने पर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में होगा तो उसमें क्या की अंग्रेजी डिड का यूज होगा। यानी से क्या मैंने अंग्रेजी बोली थी, डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी बोली थी। तो प्यारे साथियों, स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। जैसे आई टोल्ड यू यस्टरडे, कल मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे रामू ने चाय पी थी, रामू ने चाय पी थी, रामू टुक टी, रामू ने चाय पी थी। तो यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में अगर हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, डजंट मैटर। क्योंकि पास्ट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज तब होता है जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है। जी, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो प्यारे साथी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट होती है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल और देता हूं इसे रब करने के बाद। जैसे मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, मैंने इंग्लिश नहीं बोली, मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, ये भी पास्ट टेंस है। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश
इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी नहीं बोली। तो प्यारे साथियों, नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तब डिड नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। अब बात कर लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम सामने वाले से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जैसे क्या कल तुम स्कूल गए थे, तो मैंने क्वेश्चन पूछा किसी थर्ड पर्सन से उसके बीते हुए कल के बारे में कि क्या कल आपने काम किया था, क्या कल तुम स्कूल गए थे, तो डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए थे? उसने कहा हाँ सर मैं कल स्कूल गया था। तो ही सेड यस, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, यस आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल गया था। उसने कहा नहीं सर मैं कल स्कूल नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यानी पास्ट टेंस में सिंपल अफर्मेटिव है सेकंड फॉर्म, नेगेटिव है डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और अगर इंट्रोगेटिव है तो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जी, एक सेंटेंस हम आपको बना के दिखाते हैं इंट्रोगेटिव का, जैसे क्या तुमने क्रिकेट खेला था, क्या तुमने क्रिकेट खेला था? तो प्यारे साथियों, इस क्या की जो अंग्रेजी होगी वो डिड होगी। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला था? तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बन जाएगी। तो पास्ट टेंस में हम बात करते हैं बीते हुए समय की, चाहे वो बीता हुआ कल हो, चाहे वो बीता हुआ सप्ताह हो, चाहे बीता हुआ महीना हो, चाहे वो बीता हुआ वर्ष हो। यानी और सबसे बड़ी बात होती है पास्ट टेंस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम भी दिया जाता है, जैसे कल मैंने ये किया था, कल आपने वो किया था, पिछले सप्ताह में दिल्ली गया था, पिछले वर्ष मैं जम्मू में था। तो मतलब कुल मिला के ये कि अगर एक्शन है तो सेकंड फॉर्म का यूज करो, और अगर नॉन एक्शन है तो वोज वर्ब का यूज करो। जैसे महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे, तो महाराणा प्रताप वॉज ए ग्रेट वॉरियर। तो इस प्रकार से हम वोज वर्ब का यूज भी कर लेते हैं। जब हम सामने वाले व्यक्ति की क्वालिटी बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जैसे रामू एक किसान था, तो रामू वॉज ए फार्मर। ठीक, अध्यापक नाराज थे, द टीचर वॉज एंग्री यस्टरडे। तो इस प्रकार नॉन एक्शन की हम बात करेंगे तो हम वोज वर्ब का यूज करते हैं। बाकी कार्य होने पर अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्यारे साथियों, ये हमारा पास्ट टेंस था जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट टेंस के और भी थोड़े से फैक्ट हैं बाकी, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड लक।